एक शख्स की बीवी मर गई। अब वो मर गई, मरी तो नहीं, कही कोमा में चली गई। कहाँ चली गई? अच्छा, कोमा भूजन ने अपना रहा। हाँ, उसको सकता भी बोलते हैं, कोमा यानी बेहोश हो जाना कहते हैं। ये नौजवान समझा कि चली गई, दूसरी की चांद से मिलेगी। अब वो तजीज़ व तकफीन का काम करते करते जनाजा निकलते निकलते रात हो गई, और रात हो गई, अंधेरी रात। लोग जनाजा उठाए और क्या कहते कब्रिस्तान की तरफ ले चले। अब अंधेरी की वजह से वो जनाजा जो है बिजली का खंभा से टकरा गया तो वो औरत उठ के बैठ गई, होश आ गया। अब जो लोग जनाजा लेके जा रहा था वो 80 की स्पीड से घर भागा। बाप, बेचारी घर आ गई। कुछ सालों के बाद हकीकत में मर गई, हकीकत में मौत आई, बेचारी मर गई। फिर कफन उफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ाया गया, और कुर्बान जाइए जनाजा दिन में निकाला। वो लग रात में नहीं निकालेंगे, दिन में निकालेंगे। सारे लोग पीछे पीछे जनाजा लेके आ रहे हैं, कोई कलमा पढ़ रहा, कोई दुरूद पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा। ये नौजवान आगे आगे था, ये कह रहा था खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, कैसा ना फिर टकरा जाए, फिर उठ जाए। बीवी क्या है? देखो, एक बात याद रखो, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, ओहो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साथ दी है, जो रिश्ता निभाई है, ओहो, उलमा ने कलम तोड़ दिया। इसकला इस्लाम के लिए अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जो कुर्बानी दी है, सारी दौलत, सोना चांदी, सोने चांदी का ढेर लगा दी मक्के के अंदर में हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने। ओ मक्के वालों सुनो, ये माल खदीजा का है, लेकिन अब ये माल खदीजा का नहीं है। ये माल मैं अपने सरताज, मैं अपने प्यारे शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं निछावर करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से इस माल के मालिक हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े सखी थे तो तमाम सोने चांदी को मक्का के गुरबा में, मुस्तहिकीन में, हकदारों में आपने सदका करवा दिया। बीवी है क्या? आप जिसको बीवी बना रहे हो, अगर आप उससे जहेज लोगे, उसके बाप को तंग करोगे, उसकी माँ को तंग करोगे, तो वो बाप की बेटी है, उसको तकलीफ ना होगी? मेरे बच्चों, तकलीफ होगी, उसको तकलीफ होगी। ये वो आदमी है जो 2 लाख रुपए मेरे बाप से डिमांड किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की सोचती मेरे बाप के पास में पैसा नहीं है, मेरे बाप के पास में पैसा नहीं था, मेरा बाप सूद पे पैसा उठाकर 2 लाख रुपए इसको दिया। मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, मेरा बाप जमीन बेचकर इसको 2 लाख रुपए दिया। तुम्हें पता भी है इसी जहेज की वजह से कितनी बेटियां हमारी आज भी उम्रें हो गई, शादी की उम्रें कट रही है, अपने घरों में बैठी, कोई उसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ जहेज की वजह से। नौजवानों, क्या समझते हो, कल कयामत के दिन अल्लाह तुमसे भी पूछेगा, अल्लाह तुमसे भी सवाल करेगा। तुम्हारे मोहल्ले में कोई यतीम बच्ची थी, गरीब बच्ची थी, जिसकी शादी नहीं हुई, सिर्फ जहेज की वजह से तुमने उससे निकाह नहीं किया, तुमने उसका क्या कहते हैं कि जहेज की वजह से, लालच की वजह से तुमने उससे शादी नहीं की, और कुर्बान जाओ अल्लाह के सामने। मुसलमानों, नौजवानों, क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, जिस अल्लाह के कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, जो अल्लाह एक दिन मौत तारी करेगा, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता दुनिया से तू आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब देगा? इसलिए जहेज से तौबा करो। और मैं तो हर भाई से कहना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी की भी शादी हुई, मेरी 2 बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और यूं कह लिए कि मेरी बेटी की जब शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग भी जहेज के मुतालबा नहीं किए, वो कुछ नहीं।
मुतालबा कुछ नहीं था, मांग कुछ नहीं था, एकदम बस सिर्फ वो लोग ये थे कि निकाह हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सादगी के साथ निकाह। और सुनो, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो। अच्छा ये जो बारात है, बारात ले बाप रे बाप, ले बारात दे बारात। अजय बारात का इस्लाम में कोई तस्वुर है ही नहीं। इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। हाँ, अल्लाह दीने मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है। ये बारात कहां से आई? ये बारात तो थी नहीं। आपको जो लड़की पसंद है, देखिए तरीका ये है, लड़की पसंद है तो लड़कों को हुक्म दिया गया है कि जिस लड़की से तुम शादी करो एक झलक देख लो। एक झलक कैसे देख लो? सामने में बैठा करके? अरे झलक कैसे देखोगे? कटियार में घुमा करके? यहां तो आलम यह है कि अभी बातें चीज चलती है, लड़की का नंबर लड़का के पास पहुंच गया, अभी निकाह भी नहीं हुआ। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो, अभी निकाह भी नहीं हुआ है, वो लड़का फोन कर रहा है, हेलो ब्यूटी, आई लव यू। अबे अकल का टूवर, अभी आई लव यू क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी कौन है? वो तो गैर महरम है, ये हराम है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह कर लो, पहले नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो, फिर जो मन वो बोलो। एक लड़का बोला हजरत रोजा की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? हमने कहा है दिन में कहा बोलेगा, रात में बोलना। अरे तुमको बेचैन कहा है? बोला नहीं, पूछना ये था कि इससे रोजा टूट जाएगा क्या? नहीं, रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ सुनो, दूसरे की बीवी को अगर आई लव यू बोलोगे ये तो गुनाह है। गुनाह है कि नहीं? हाँ? बोलना तो अपनी बीवी को बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना नौजवानों, झूठ, झूठ बोलना क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? गुनाह है, गुनाह है। लेकिन सुनो, बीवी के पास झूठ बोलना जायज है। उठेगा नहीं, ये लगा है क्या? अरे लगा बोलो ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। हम बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान कर रहा भाई, क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। बोले बैठना, नौजवान ना है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बैठ गया। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो नजर पड़ी तो हमें इशारा किया कि ए बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहाँ नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ एकदम ভালো করে বসবি, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি বক্তব্য করব না, एकदम ভালো করে 1 घंटा। तो मैं ये कह रहा था बीवी से झूठ बोलना जायज है। अब कैसा झूठ? अब बीवी बोली शौहर से कि वो मेरा पड़ोसन, मेरी पड़ोसन जो है उसका शौहर कटिहार से बड़का LCD लाया है। तो उसका शौहर बोला कि मेरी बीवी, जिसके घर में तुम जैसी हसीन बीवी हो, हम टीवी देख के क्या करेंगे? बीवी बोली कि आप भी ना बहुत मजाक करते हैं, रुकिए हम आपके लिए पकौड़ा बना के लाते हैं। पकौड़ा खिलाओ। बीवी की तारीफ करना। आज अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर में दाखिल हुए तो देखते कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पानी पी रही हैं, पानी पी रही हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना। तो अम्मा आयशा ने रोक दी,
पानी पीना छोड़ दी, प्याला रख दी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे, आयशा कहाँ से मुंह लगा के पानी पिया, कहाँ से मुंह लगाई? कहा कि या रसूलल्लाह इस जगह से होंठ लगाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला को उठाए और उसी जगह होंठ लगाकर पानी पिए जिस जगह अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने होंठ लगाकर पानी पिया था। बताना मकसूद ये था मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, उससे मोहब्बत करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इंशाअल्लाह बीवी से मोहब्बत करेंगे। अरे बोलो करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा भी हाथ उठा रहा। हाँ, तो कल ये भी जवान होगा, कल ये भी मर्द मुजाहिद बनेगा, कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। और कुर्बान जाइए, एक नौजवान मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, शेख फजीलतुल शेख साहब कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी के तारीफ करने में भी सवाल है। इसको बोलते सवाब है तो बोलता सवाल है। अरे बीवी से मोहब्बत। शेख साहब जुमे में खुतबा दे रहे थे, लोगों को कह रहे कि लोगों नौजवानों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में खुश हो जाएगी तो सवाब देगा अल्लाह सवाब देगा। ये नौजवान सुना, जुमे की नमाज खत्म हो गई, घर आया, बीवी से बोला दस्तरखान बिछा दीजिए, भूख लगी है, खाना खाएंगे। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, खाना लाई। ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी जो चाहता कि प्लेट समेते खा ले। बीवी सुनती रही, लीप गेलना। अब पीछे से आई, मारी सर में खटा। पूछा का है मारे? बी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ नहीं थक रहे हैं, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। जहेज ना लो, बीवी से अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अगर जहेज मांग कर अगर बीवी बनाओगे तो वो बीवी सच्ची मोहब्बत तुमसे नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मियाँ बीवी के दरमियान में सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं नौजवानों, इसलिए कुर्बान जाओ। किसी गरीब बच्ची की अगर रिश्ता, गरीब बच्चे का रिश्ता आ जाए, बच्ची का रिश्ता आ जाए, तो उस रिश्ते को पहले तरजीह देना। पैसे की लालच में, जहेज की लालच में किसी गरीब के रिश्ते को मत ठुकराना, किसी यतीम बच्ची के रिश्ते को मत ठुकराना। अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। मुसलमान लालची नहीं होता, मुसलमान लालची नहीं होता है। मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता। मुसलमान धोखा खा सकता है मुसलमान, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा अपना ईमान को मजबूत बनाओ, ऐसा ईमान को मजबूत बनाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कई निकाह किया, लेकिन तारीख इस्लाम में पलट कर देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सहाबाए किराम ने जहेज लिया हो, मुहद्दिसीन किराम ने क्या कहते हैं कि जहेज लिया हो, मुज्तहिदीन ने जहेज लिया हो, आइम्मा किराम ने जहेज लिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे हैं अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, इलाके में कि कोई मौलवी शादी किया हो, जहेज लिया हो। अरे देखे हो? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो। कोई मौलवी को देखे हैं जहेज मांगते हुए? कोई मौलवी को जहेज मांगते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एक हमारे वो इधर के हैं, वो हाशिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए, वो तो शायद जलसे में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा बेटा है पूर्णिया में पढ़ता, कौन सा कॉलेज स्कूल का नाम लिया कि उसमें है, और हर इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन पास करता है। और वो बोला कि हजरत ये मेरा ससुराल अभी 2 दिन पहले मैं आया था जलसे में, कौन बस्ती में याद नहीं हमको।
मैयरपुर, हाँ मैयरपुर में आया था, तो अपने ससुराल ले गए जबरदस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की। तो कुर्बान जी उन्होंने अपने बेटे को दिखाया कि हजरत मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन पास करता है, लेकिन बोला कि हजरत जब मैंने निकाह किया 1 पैसे का मैंने मुतालबा नहीं किया लड़की वाले से, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज में मैंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो मैंने कहा कि हाशिम बाबू ये इसी का बदला है, आपका बेटा जो फर्स्ट डिवीजन पास कर रहा है ये उसी का बदला अल्लाह आपको दे रहा है कि आपने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, आपकी औलाद को अल्लाह ने ज़िहन नशी बना दिया, ज़िहन नशी बना दिया। लड़का, ये लड़का आपका कामयाब होगा, आपके नाम को रोशन करेगा। और इंशाअल्लाह नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठान लो कि हम मुस्तफा कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम निकाह करेंगे, लड़की वाले से कुछ नहीं लेना। अच्छा देखिएगा, अच्छा ये बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लड़की वाले के यहाँ लड़का का फाइनल करने के लिए कौन जाता है? लड़का का बाप जाता है कि खुद लड़का जाता है? हाँ बोलिए बोलिए, बाप जाता है। अच्छा बाप गया, बाप गया, देखिएगा गौर कीजिएगा, एक पॉइंट है, लड़का का बाप गया, हाँ समझी बैठिए, नाश्ता खानी, मुर्गा बिरयानी सब खा लिया, अब लड़की वाला कांप रहा है कि पता नहीं क्या क्या मांगेगा। तो बोला कि लड़का वाला, बात शुरू हुई तो लड़का वाला बोला कि हाँ समझी, बस अब क्या बोलेंगे, दिन जमाना ऐसा है वैसा है, वहाँ एक जगह और लड़की देखे थे, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी काली थी, पसंद नहीं आई, आपकी लड़की अच्छी है, इसलिए आप इतना दे दीजिएगा। कितना? थपाची का कीमत। अच्छा देखिएगा, एक लड़का ना, एक लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, ये लड़की नहीं करेंगे, काहे नहीं करोगे? बोले इसका नाक टेढ़ा है, हटाओ, है ही लड़की कर मेरे, बोले नहीं करो, दांत निकल लो, हटाओ। है लड़की, बोले नहीं काली है, नहीं करेंगे। है लड़की सांवली है, नहीं करेंगे। है लड़की, बोले पैर टेढ़ा है, नहीं करेंगे। सबको छांटे, छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे जीजाजी, काहे नहीं शादी होगी? बोला अब तुम 40 साल हो गए, बुढ़वा हो गए, अब कौन बेटी देगा? बोला जीजाजी बस आप देखिए, आप जो लड़की देखिएगा ना हम निकाह कर लेंगे, हम लड़की नहीं देखेंगे, जाओ देखिए। इसका जीजाजी बोला कि बेटा हम तुम्हारी निकाह करवाते हैं। देखा एक लड़की खूब काली काली लड़की देखा, अब ये लड़का तो इजाजत दे ही दिया था, बात पक्की हो गई, ये लड़का बारात लेकर गया और निकाह करके बीवी को लेकर आया। रात में बीवी के कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी पलंग पे घूंघट लेकर के, लड़का दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो लड़की समझी कि रे बाप, ये लड़का कोई बीमारी है क्या, ये बेहोश का है? वो जगा रही तो जग ही नहीं रहा, तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, वो लड़की पानी का गिलास ली, लड़के के मुंह पे छींटा मारी, कह रहे उठिए हम कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए आप। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी कि ये बताइए, हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये आप मेरे शौहर हैं, ये बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें, आप बता दीजिए हमको। तो ये नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमती जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, निकाह हुआ हजरत अली के साथ। किसके साथ हुआ?
हजरत अली के साथ फातिमा की उम्र 15 साल, हजरत अली की उम्र 25 साल। अच्छा कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। रिश्ता हजरत फातिमा का रिश्ता हजरत अबू बकर ने भी दिया, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। हजरत उमर ने भी दिया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। और कुर्बान जाओ, अली बैठे हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अली क्या बात है, खामोश है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अली क्या बात है, फातिमा के निकाह के लिए आए हो? कहा कि या रसूल अल्लाह कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। हजरत अली वहां से निकले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक साहबा बाहर खड़े थे कि क्या हुआ पता नहीं, हम लोगों का रिश्ता तो हुआ नहीं, अल्लाह के रसूल ने पैगाम कबूल नहीं किया। अब वो हजरत अली का घर भी नहीं था। नौजवानों सुनो, हजरत अली के पास में घर भी नहीं था। और कुर्बान जाइए, हजरत अली बाहर निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर ने पूछा, अली क्या हुआ? कहा कि कुछ नहीं। बोला अल्लाह के रसूल कुछ तो बोले। बोला कि अल्लाह के रसूल बोले इंशाअल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अली खुश हो जाओ, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए, आपने ऐलान किया, सहाबा जमा हुए, आपने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेटी का निकाह करो मुसलमानों, तो कम से कम अपनी बेटी से जरूर पूछ लो, जरूर अपनी बेटी से पूछ लो कि फला का बेटा फला लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता हम करना चाह रहे हैं, बेटी तुम्हारी इजाजत है कि नहीं है, तुम राजी हो कि नहीं हो, तुम्हें पसंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी को बोझ नहीं समझना मुसलमानों, बेटी को बोझ समझकर किसी शराबी के हाथ में मत देना, बेटी को बोझ समझकर किसी जुआरी के हाथ में मत देना, बेटी को बोझ समझकर किसी सूदखोर के हाथ में मत देना। इसलिए कुर्बान जाओ, लड़का देखना कि लड़का सौमो सलात का पाबंद है कि नहीं। और सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी दो बेटियां हों, क्या बेटियां हो, दो बेटियां हो, तीन बेटियां हो, और दोनों बेटी की अच्छी तरबियत किया हो, पाला पोसा, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, अब वो उसका बाप वो दोनों बेटी का निकाह कर दिया, बच्ची बड़ी हो गई, निकाह कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे और वो बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। जन्नत की बशारत दी गई बेटी की शादी में, बेटी के निकाह में। इसलिए बेटी को बोझ ना समझो, बेटी को रहमत समझो, बेटी को नेमत समझो, बेटी को बरकत समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। दामाद पसंद करो, दामाद मुत्तकी हो, दामाद परहेजगार हो, दामाद नमाजी हो, 16 सौमा सलात का पाबंद हो, शराबी ना हो, लड़का शराबी ना हो। मैं तो अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों खुदा के वास्ते नशे के करीब मत जाना, नशे के करीब मत जाना मेरे बच्चों, शराब के करीब मत जाना, अरे ये नशेली दवाओं के करीब मत जाना, हफीम भांग गांजा के करीब मत जाना। सुनो, अल्लाह ने कुरान में कहा है, इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने मना कर दिया है। जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने लोगों को, सहाबा को जब ये आयत सुनाई, मदीने में शराब की नदियां बह गई। कुर्बान जाओ, लोगों ने शराब को उठाकर फेंक दिया कि अल्लाह ने मना कर दिया है। ए नौजवानों, मुसलमान तो वो है जो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, जो अल्लाह के रसूल के हुक्म को माने, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, नशे के करीब मत जाओ। अभी तुम्हें मालूम नहीं है, अभी एक बार पटना कैंसर हॉस्पिटल जाने का मौका हुआ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आहा। अच्छा, मेरे कलकत्ता में एक लड़का, बहुत अच्छा लड़का था, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह उस नौजवान, उस बच्चे के दर्जात को बुलंद फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। उस बच्चे के चेहरा मेरे नजरों के सामने हमेशा रहता है। मेरे मस्जिद के बगल में उसका घर, अच्छा पान का दुकान, अब बेहतरीन जनरल स्टोर, अल्लाह का खूबसूरत, क्या खूबसूरत, शादी किया, अभी बाल बच्चा भी नहीं। वो गुटखा हल्का फुल्का खाता था, गुल रखता था। यहाँ एक ट्यूमर हुआ अंदर में, छोटा सा ट्यूमर हुआ,
तो दर्द करने लगा, शायद पेन होता था, तो मेडिकल से दवाई ले खाई, कम नहीं हुआ। तो डॉक्टर को देखा तो बोला कि उसको कलकत्ता टाटा में भेज दिया। वहां पता चला कि ये तो कैंसर है, ट्यूमर है, ऑपरेशन करना होगा। तुम्हें पता है 5 लाख रुपए डॉक्टरों ने खर्च बताया। गरीब आदमी 5 लाख रुपए डॉक्टरों ने खर्च बताया कि ऑपरेशन करना होगा। वो नौजवान दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऑपरेशन हुआ, आहा, उसकी शक्ल बदल गई। उसकी शक्ल को देखने के बाद जब घर आया था, डर लगता था कि अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खूबसूरत लड़का था, क्या ऑपरेशन करके कहाँ का गोश्त कहाँ से शक्ल को बिगाड़ के रख दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर वो बच्चा नहीं बचा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल कर गया। अभी साल भी नहीं लगे होंगे और कुर्बान जाओ। बड़ी मोहब्बत करता था, अल्लाह अकबर कबीरा, उलमा की बड़ी मोहब्बत करता था। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमको ये पैगाम देते हैं, गुटखा खाते हो तौबा कर दो, तौबा कर दो, तौबा कर दो। खैनी खाते हो तौबा कर दो, पान खाते हो तौबा कर दो, शराब पीते हो तौबा कर दो, जुआ खेलते हो तौबा कर दो। हर नशे से बचो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करे। अच्छा, इंशाल्लाह देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों नशे से बचोगे इंशाल्लाह। अरे बचोगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह नशे से बचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शराब के करीब नहीं जाएंगे, जुआ के करीब नहीं जाएंगे, जहेज के करीब नहीं जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सादी जिंदगी गुजारो, जिसकी जिंदगी में सादगी होगी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है। मेरे बाद जो खतीब है हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी खिताब होना है। तो ये ईदगाह के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया है, जहां पर हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं। ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज। कई ईदें हैं, अरे कई ईदें हैं, 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। अच्छा देखिएगा, जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं तो मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा लेके जाते हैं, जिसके पास होता है लेके जाते हैं ना भाई। अच्छा, शहरों में रिक्शा वाला भी उस दिन खूब पैसा कमाता है। रिक्शा वाला कमाता है ना, अरे बोलो ना भाई, पैसेंजर को ढोता है। जो लोग नमाज पढ़ने जाते पैदल नहीं जाएंगे, ईदगाह दूर है, तो रिक्शा कर लिया। तो एक रिक्शा वाला मुसलमान था। अब देखे ईद की नमाज खड़ी हो गई, ये बेचारा, इसको भी नमाज पढ़ना था, टोपी नहीं थी इसके पास, एगो पॉलिथीन था जेब में निकाला, अब पहन के नियत बांध के खड़ा हो गया सबसे पीछे में। अच्छा, ईदगाह लोग जाते हैं तो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, नहीं जाते? बोलिए भाई, बोलिए भाई। 2-4 बच्चा ना उसका रिक्शा वाला के रिक्शा में बैठ गया, इधर नमाज हो रही है, रिक्शा वाला नियत बांध के खड़ा है। एक बच्चा रिक्शा में चढ़ के भोंपू बजाया। भोंपू होता है रिक्शा में? अरे होता है, भो। तो रिक्शा वाला बोला, रे उतर वे, हाथ बंधा हुआ, बोला उतरेगा। लड़का बजाना छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का बजाया, भो। रिक्शा वाला बोला, अभी हम नमाज में नहीं रहते, अभी हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो, नमाज हुई? नहीं हुई। ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईदगाह में पढ़ते हैं। ये मेरे हाथों में लिस्ट आया है, मुखिया जर्जीस आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, रोमान हसन साहब, माशा इसरो साइकिल, और आहा